हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बेटा? लास्ट लेक्चर में हम अपनी मेटल्स की क्या देख रहे थे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने ये देखा था कि हमारी जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी रिएक्टिव्स होती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमने उनकी रिएक्शंस देखी थी किसके साथ? एयर के साथ देखी थी बेटा, वाटर के साथ देखी थी, है ना, डाइल्यूट एसिड्स के साथ देखी थी। ओके, सो जब ये हम सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि जो हमारी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी रिएक्टिव होती हैं। पर हमने साथ साथ ये भी कंक्लूजन निकाला था कि बेटा सारी मेटल्स की जो स्पीड होती है रिएक्शन की वो क्या होती है, सेम नहीं होती। ओके, कुछ मेटल्स क्या होती हैं बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना, वाटर के साथ, एयर के साथ। जैसे सोडियम पोटेशियम जैसी मेटल्स थी, वो क्या करती थी, बिल्कुल विग्रसली रिएक्ट कर जाती थी। विग्रसली मीन्स स्पीडली रिएक्ट करती थी, ओके, एक्सप्लोजन के साथ। जबकि कुछ और मेटल्स थी वो क्या होती थी बेटा, बिल्कुल इजीली, मतलब बहुत ही उनकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू मोर रिएक्टिव मेटल्स कम होती थी। ओके, सो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो अब हमने जब ये देखा कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें क्या पता चला बेटा, हम कैसे बताएंगे कि कौन सी मेटल कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है? ये कंक्लूजन हम कहाँ से लेके आए? समस्या इस बात की आई। ओके, अब क्या था कि ये जो मेटल्स हैं बेटा, हमने तो इनकी क्या देखी रिएक्शन, खाली वाटर, एसिड्स और इन एयर के साथ देखी, है ना। और ये अलग अलग स्पीड से रिएक्ट कर रही थी। तो मतलब एक हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि जिससे हम रिएक्टिविटी बता सकें अपनी मेटल्स की। ओके, सो इसके लिए हमने एक कंक्लूजन निकाला, और उस कंक्लूजन का नाम क्या था बेटा? एक्टिविटी सीरीज, या जिसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। ओके, तो वो टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल की रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं इसमें, इसका जो मेन बेस है इस सीरीज़ का वो क्या है कि हम मेटल को उनकी क्या करेंगे बेटा, उनकी जो डिस्प्लेस कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इस सीरीज़ में अरेंज करेंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ओके, मतलब क्या हुआ? अब मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, जिनमें क्या होता है, एक मेटल दूसरी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देते हैं या डिस्प्लेस कर देता है, उसको क्या बोल देते हैं बेटा? उस बेस पे हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी सीरीज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो इसमें होगा क्या वो देखते हैं हम, चलो ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। दैट व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज, या इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं। अब क्योंकि ये किस पे बेस है बेटा, ये एक्टिविटी सीरीज किस पे बेस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे बेस्ड है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल दिया इस टॉपिक को, ठीक है। सो क्या होती है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, या जिसको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, ये क्या होता है बेटा, ये होता है द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम। क्या है बेटा? मेटल्स का अरेंजमेंट है एक वर्टिकल कॉलम में, किसके अकॉर्डिंग, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मींस अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो वो सीरीज होगी हमारी वर्टिकल कॉलम में, उसमें ऊपर से जब हम बॉटम की तरफ जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो क्या होगी, मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ओके, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज, या जिसको क्या बोल देते हैं हम, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या होती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। चलो अब इसमें होता क्या है ये देखते हैं हम कि किस बेस पे हमने इस सीरीज की फॉर्मेशन की है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें कैसे बनाते हैं हम इसका बेस, कि सबसे पहले एक मेटल ए होती है, क्या होती है, ए। और वो क्या है, वो मेटल ए जो है वो एक दूसरी मेटल है बी, जिससे हमें इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो मेटल्स हैं हमारे पास, एक ए है और बी है, और हमें इनकी क्या करनी है बेटा, एक्टिविटी देखनी है कि इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक मेटल का, ठीक है, जो दूसरी मेटल है उसका क्या कर लेते हैं, साल्ट सॉल्यूशन बना लेते हैं, किसका, एक मेटल का, ठीक है। और क्या करते हैं, दूसरी जो मेटल है जो कि क्या है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, हम ये देख रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। जैसे हमें पता है कि ए हमारी बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम इसको प्रूव कैसे कर रहे हैं कि हम बी का क्या बना रहे हैं, साल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, मेटल ए को उस साल्ट सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अब हमें पता है मेटल ए क्या है, रिएक्टिव है बी से। तो अब होता क्या है कि ये जो मेटल ए है, ये जो साल्ट सॉल्यूशन है मेटल बी का, इससे इसको रिप्लेस कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, और क्या बन जाता है बेटा, साल्ट सॉल्यूशन बन जाता है मेटल ए का, किसका बन जाता है, ए का, जो कि किसका था, बी का।
यानी कि ए ने बी को रिप्लेस कर दिया, अब जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो बन गया ए का, और मेटल बी हमारे पास डिस्प्लेस हो गई है ना, तो ये क्या हो जाती है, ये सेटल डाउन हो जाती है। तो इससे क्या पता चल जाता है बेटा कि ये जो मेटल ए है ये हमारी इस मेटल बी से क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो मेटल ए है वो क्या होगी, अब वो होगी किससे, मेटल बी से। ठीक है, ऐसे ही देखो अब एग्जांपल लेके देखते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं हम जिंक का कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसमें, हम जिंक की और कॉपर की क्या करेंगे, रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपर सल्फेट का क्या ले लेता हूँ, साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि कॉपर का जो साल्ट सॉल्यूशन लिया है यानी कि कॉपर सल्फेट, वो क्या हो जाता है बेटा, अब वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट को हमने किस में डाला हुआ है बेटा, पानी में। ठीक है, एक्वा बोलते हैं जिसको। तो ये किस कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं हम, जिंक मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में, उसके पीस डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल के पीसेस डाल देते हैं वन बाय वन, और क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपके पास सॉल्यूशन था एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर का, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, कलरलेस हो जाता है। अब कलरलेस हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और अब जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है वो किसका है बेटा, जिंक सल्फेट का है, ना कि कॉपर सल्फेट का। ठीक है, जो कि क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, और आपकी जो कॉपर है वो सॉलिड स्टेट में सेटल डाउन हो जाती है, जिसका कलर क्या होता है बेटा, रेडिश ब्राउन। वो आपको बॉटम में दिखेगा रेडिश ब्राउन कलर। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक है उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया जो कि कलरलेस है, और कॉपर सेटल डाउन हो गया सॉलिड फॉर्म में। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मींस एक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर लाई करेगा। ओके, अगर हमें इसका कन्वर्स भी करके देखना है कि रियल में ऐसा है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि अब क्या कर लेता हूं मैं, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूं। ठीक है, पहले कॉपर सल्फेट का लिया था, कॉपर सल्फेट को पानी में डाला हुआ था, अब क्या किया हमने, जिंक सल्फेट को पानी में डाल दिया। ओके, और अब हमने क्या किया, ऊपर कॉपर के सॉलिड पीस डाल दिए उस सॉल्यूशन में। तो उसमें जैसे क्या हुआ था, कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बन गया था। अब ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, कलर्ड सॉल्यूशन है ना, कलरलेस सॉल्यूशन होता है जिंक का। तो जब मैं इसमें कॉपर डालता हूँ तो कोई कलर में चेंज नहीं आता, मतलब क्या हुआ कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक है। सो इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। क्यों, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ओके, सो एक तो हमारा ये एग्जांपल था। अब हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो इसी का ही अगर हमने देखना है तो क्या मैं ले लेता हूँ, किसका सॉल्यूशन ले लेता हूँ इस बार, जैसे इस बार मैंने किसका लिया, कॉपर सल्फेट का लिया, इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेता हूँ। ठीक है, किसका सॉल्यूशन ले लिया बेटा मैंने, कॉपर मेटल के साथ कॉपर सॉलिड ले लिया, और सिल्वर नाइट्रेट का मैंने क्या ले लिया, AgNO3 ट्वाइस का क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, एज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो क्या करेगा बेटा, ये जो कॉपर है इस सिल्वर को क्या कर देगा बेटा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बना देगा बेटा, कॉपर का क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर का हमारे पास कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2Ag हमारे पास अलग से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉपर ने जो है उस सिल्वर को रिप्लेस कर दिया है, तो सिल्वर हमारा रिप्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और हमारे पास कॉपर नाइट्रेट का क्या मिल गया बेटा, सॉल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, सो ये किसके थे बेटा, रिएक्शन हमारी इसकी हमने कॉपर की देखी थी, किसके साथ बेटा, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ हमने इस रिएक्शन को देखा। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ये तो हमने क्या कर दिया, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन बैलेंसिंग हो गई इसकी, 2AgNO3 2Ag मिला है तो AgNO3 ट्वाइस हो गया। ठीक है बेटा, ये था किसका, कॉपर का एग्जांपल ले लिया। अब इसका अगर हम रिवर्स करते हैं, मतलब क्या कि अगर कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हम Ag के पीस डालेंगे तो क्या होगा बेटा, वो रिप्लेस नहीं होगा। क्या, Ag कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि क्या है, जो Ag है वो लेस रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। सो Ag जो है वो एक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करेगा किसके, कॉपर के। ओके, सो ये क्या थी हमारे बेटा एक्टिविटी सीरीज के एग्जांपल। ठीक है, सो अब हम क्या देखते हैं बेटा, अब हम उस एक्टिविटी सीरीज को देखते हैं कि कौन सा जो मेटल है वो कहाँ पे उसकी मतलब एक्टिविटी सीरीज के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, ये हम अब देखते हैं। ओके,
तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को कि क्या है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। मींस मेटल को कैसे अरेंज किया हुआ है, यानी कि कौन सी मेटल किस मेटल से कितनी रिएक्टिव है। ठीक है बेटा, तो इस रिएक्टिविटी, ये जो कॉमन मेटल्स हैं हमारी सारी गिनिए, कॉमन मेटल्स जो हमारी जनरल यूज होती हैं उन मेटल्स की ये सीरीज है। ओके, सो ये क्या किससे स्टार्ट होती है बेटा? पोटेशियम से, जो कि क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे लाई कर रहा है। तो सबसे टॉप पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में। उसके बाद हम इसको कैसे फॉलो करते हैं? पोटेशियम के बाद आते हैं हम सोडियम पे, फिर कैल्शियम पे, फिर मैग्नीशियम आ जाता है हमारा, फिर एल्युमिनियम आ जाता है, आफ्टर दैट जिंक, फिर हमारा आयरन है, फिर निकल है, फिर टिन है, फिर क्या है लेड है। ओके, ये है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन को क्यों मार्क किया हुआ है यहाँ पे, आप ये बात देखो। तो बेटा ये जो एक्टिविटी सीरीज हमने बनाई हुई है ये दो चीज़ों पे बेस्ड होती है। एक तो हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे, ठीक है, कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर पा रही है, वो क्या है उसकी, उस बेस पे हमने इस सीरीज को क्या किया, फॉर्म किया है। और एक कौन सी चीज़ हमने ध्यान में रखी इसको बनाते हुए, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये बेटा आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, है ना। अभी तक आप ये याद रखो कि ये जो सीरीज है इसमें एक और फैक्टर का रोल होता है जिसको हम बोलते हैं उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सो मैंने हाइड्रोजन को क्यों लिया यहाँ पे मार्क किया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है बेटा, हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया हुआ है हमने यहाँ पे, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया बेटा, इसको हाइड्रोजन को क्या लिया हुआ है, एज ए रेफरेंस लिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला है कि ये जो हाइड्रोजन से जो ऊपर की मेटल्स हैं इनको मैंने क्या बोला है अलग से, कि मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ऊपर, ये सारी क्या है, रिएक्टिव हैं। क्यों ऊपर है, तो साफ सी बात है क्या होगी, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। और उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर हमारा, और गोल्ड है, और प्लेटिनम है। प्लेटिनम क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम में लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा एक्टिविटी सीरीज की। ओके, और मैंने क्या बोल दिया इन सारी मेटल्स को, मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन से नीचे लाई कर रही है। ओके, सो ये क्या थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी, जिसका क्या है मेटल का अरेंजमेंट है टॉप टू बॉटम। टॉप में हमने मोस्ट रिएक्टिव मेटल को रखा हुआ है, और बॉटम में हमारी जो प्लेटिनम है वो क्या है बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। इनको बनाया किस बेसिस पे है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आप आगे पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया अभी कि जो मेटल दूसरी उसके साल्ट सॉल्यूशन से, अगर कोई मेटल उस साल्ट सॉल्यूशन को उससे उस मेटल को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो वो क्या हो जाती है बेटा, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मानी जाती है। ओके, सो ये थी हमारी क्या, एक्टिविटी सीरीज। अब बात अगर मान लो कोई पूछता है कि भाई कई मेटल्स हमारी ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कई कम रिएक्टिव हैं, ऐसा क्यों? तो बेटा ये क्या होता है बेटा, जैसे कोई मेटल है जो जितनी इजीली क्या कर देती है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, और क्या बना देती है बेटा, अपना पॉजिटिव आयन बना लेती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो ये जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये क्या करती हैं बेटा, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हैं। जैसे पोटेशियम है, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव करके के पॉजिटिव आयन बना देता है ना। अब सोडियम भी ऐसे ही क्या करता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो नोबल वो लेने के लिए नियॉन की क्या करता है, ये भी क्या करता है, सोडियम पॉजिटिव आयन बना देता है और इलेक्ट्रॉन कर देता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 12 है, ये भी क्या करता है, Mg2 पॉजिटिव आयन बनाता है और क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें ये रिमूव कर देता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो मेटल जितनी इजीली हमारा क्या कर सकेगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकेगी, अपने अंदर से इजेक्ट करा देगी, वो मेटल उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बेटा, रिएक्टिव होगी। ठीक है, सो ये उसी बेसिस पे ये जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है। अब जैसे कोई पूछे कि कौन सी मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, आपके पास मान लो क्वेश्चन आ जाता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स दी हुई हैं, और पूछे कि इनमें से कौन सी मेटल क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो आप कैसे बताओगे बेटा? अगर आपको एक्टिविटी सीरीज याद है तो आप देख सकते हो कि जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर लाई करेंगी वो हाइड्रोजन से क्या होंगी बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, और जो हाइड्रोजन से नीचे लाई करेंगी वो क्या करेंगी बेटा, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम साल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं हाइड्रोजन का, तो ये जो इसके ऊपर मेटल लाई कर रही हैं वो हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस कर सकती हैं, जबकि ये जो नीचे लाई कर रही हैं ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। ओके, सो ये था हमारा एक्टिविटी सीरीज का पूरा डिस्क्रिप्शन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे भी फर्दर क्लासेस में भी हम इसको यूज करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, नॉन मेटल्स की। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।